आपके मेरे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए तैयार है, क्यों ना हम उसकी उस उपस्थिति को अपने जीवन में उतरने दें। एक बार फिर हम कहना चाहते हैं, हम भावना में ना बहे, जोश में चल करके कहीं खुदा की उस गहरी उपस्थिति से वंचित न रह जाएं, लेकिन हम उसकी सामर्थ्य उपस्थिति को अपने जीवन में उतरने दें। वो हमारे जीवन की गहराई में उतरने पाए, हमारे अंग अंग को, हमारे अंदरूनी एक हिस्से को छू लेने पाए, क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य, उसका स्पर्श हमारे जीवन के अंतर्गत एक बदलाव, एक नए कार्य को लाने की सामर्थ्य रखता है। हम आत्मिकता में एक नए स्तर को प्राप्त करते जब उसकी उपस्थिति हमें छूती है। उसका एक स्पर्श, उसका एक छूना हमारे जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आता है। इस समय अपने जीवन से कहें, अपने आप से कहें, खुदा के सम्मुख आकर कहें, खुदा मेरे जीवन को छूइए। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को छूइए, मेरे जीवन के हर हिस्से पर पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। अगर आपके पास अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए बोले, प्रभु आपका पवित्र स्पर्श मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरी बेटी पर हो, बेटे पर हो, मेरे लोगों पर हो। प्रभु जी, यदि आपके प्रिय भवन में है तो उनके लिए कहे, परमेश्वर तेरे स्पर्श मेरी पत्नी पर, मेरे पति को। यदि इस जगह पर नहीं है तो कहे, खुदा जहां भी मेरा पति है, पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, प्रभु तेरा सामर्थ, तेरा स्पर्श से परमेश्वर तेरी उपस्थिति से छूने पाए, ताकि वो भी अपने जीवन को तेरे नजदीक लेकर आ सके। तेरा स्पर्श तो मेरे जीवन को, मेरे जीवन करने पाए। और सब बातों आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हैं। सच में जब प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, इच्छा होती है, चाह होती है कि प्रभु की आराधना करते जाएं, क्योंकि प्रभु की आराधना के अंतर्गत हम परमेश्वर की महिमा को, प्रभु की उपस्थिति को बहुत सारा प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई शंकर के इस गणिता के लिए अच्छा लगा, प्रभु की महिमा के लिए इस सभा को रखे, तो परिवार को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। जल्दी से हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर हम चलेंगे। हमें इस बात को जानना है, हमें जैसे हमेशा कहते हैं, एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप इन दिनों में प्रभु के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी रीति से प्रभु के साथ अपने टाइम को बिता रहे हैं, अवश्य आप इस बात को याद रखें, आपके उस समय में प्रभु का वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जरूर आप उस समय के अंदर पढ़ें। आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत दूर से अब आप प्रभु के पास है, प्रभु की उपस्थिति में है, आपसे कहना चाहते हैं, आप जरूर खुदा के वचन को पढ़ें, क्योंकि ये वचन ही तो हमारे जीवन के अंतर्गत अद्भुत कार्य करता है। कल हमने एक जगह से संदेश को छोड़ा सा, उसी जगह से हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारा जो उपवास, हमारा जो प्रभु की उपस्थिति में बैठना, वो क्या हो जाए, वो सफल हो जाए, उसका प्रतिफल मिले। हम यही तो चाहते हैं, और इसके लिए हमने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखा था। आज हम उससे आगे थोड़ा सा हम चलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति, हमारे जब हम प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो कुछ हम प्रभु से मांग रहे हैं वो हमें मिल जाए, हमारे जीवन के लिए आवश्यकता इस बात की कि हम पहले जब उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं इस बात को जाने कि हम कैसे जा रहे हैं, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं इस बात को जानना है कि परमेश्वर इस बात को देख रहा है। हम जो खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं इस बात को परमेश्वर देख रहा है और वो हमें जांच रहा है। दूसरा जो हमने पॉइंट को पर बातचीत की थी, जब हम खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं तो हम क्या करें, हम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी इंपोर्टेंट बात याद रखना है, हमें उसकी सुनना है। याद रखें, बिना विदाउट लिसनिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से बिना सुने मैं आप अपने जीवन के अंतर्गत करिए, आपके प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, मसीह जीवन, यूं कह सकते हैं प्रतिफल रहित हो सकता है। इसलिए हमें उसकी सुनना है। और आज हम उसकी सुनने के बारे में बात करेंगे कि उसकी हम कैसे सुने, उसकी सुनने के लिए मुझे करना क्या होगा। और हमें आपसे कहना चाहते बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी सुने, उसकी उपस्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम उसकी सुनने का प्रयास करें। और उसकी सुनने के लिए हमें क्या करना है, आज जल्दी से एक दो पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जल्दी से हमारे साथ प्रभु के पवित्र वचन को निकाले, भजन 46, भजन 46 मेहरबानी से निकाले और उसका 10 वचन को कोई पढ़े। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, चुप हो जाओ। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, परमेश्वर से आप सुनना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है चुप हो जाओ।
बिना चुप हुए हम परमेश्वर से नहीं सुन सकते। अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमसे बोले, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर आपके साथ डील करे, तो आपको मुझे क्या होना है? चुप होना है। चुप होना है। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख चले जाते हैं, समय बिताते हैं, टाइम बिताते हैं। अब वो टाइम आता है किसका? परमेश्वर का बोलने का। और जब परमेश्वर का बोलने का समय आता है तो आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे चुप होना है, मुझे आपको चुप हो जाना है। याद रखें इस बात को, जब तक आप बोलेंगे परमेश्वर नहीं बोलता। जब आप चुप हो जाएंगे परमेश्वर बोलना चालू करेगा। आज दिक्कत क्या है? कई बार व्यक्ति की दिक्कत है, याद रखिए परमेश्वर कई बार ऐसा होता है कि आप बोल रहे हैं और परमेश्वर भी क्या करता है? बोलता है। और कई बार ऐसा होता है आप बोलते चले जाते हैं, परमेश्वर नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोल रहा परमेश्वर? आपने सोचे जब दो लोग आपस में बात में दोनों बोल रहे हैं तो क्या होगा? है जी, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो अपनी बात बोलेगा या अपनी बात बोलेगा। आपसे कहना चाहता है ऐसा ही कई बार आत्मिक जीवन के अंदर भी होता है। पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। खुदा कह रहा भैया सुन, मैं भी कुछ बोलना चाहता, गिव मी चांस, मुझे भी तो मौका दे, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं हमें इसके लिए क्या होना है? चुप होना है। अब यहाँ जो ये चुप जो वर्ड है इसके अंदर दो बातें हैं। चुप होने के अंदर पहला चुप होना हमारा क्या है? चुप हो जाना, हमारे मुंह से हमें चुप हो जाना है। जब हम इंग्लिश के अंदर इस वर्ड को देखते हैं चुप हो जाना के अंदर, तो वहां पर जो है वर्ड यूज किया गया है बी स्टिल। दिखा रहा है उसको, दिखा दे क्या लिखा गया है वहां पर। हम देख रहे हैं क्या लिखा है? चुप हो जाओ। है जी, नहीं आ रहा क्या कह रहा है जी? क्या लिखा गया है? बी स्टिल। बी स्टिल। आपसे कहना चाहते हैं बी स्टिल एक बहुत ही अलग किस्म का वर्ड है। इसके बारे में हम आगे जाकर इसकी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे पहले कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के पहली बात अपने मुंह को चुप करना है। क्या करना है? वी हैव टू वेट, इंतजार करना है। इंतजार करना है परमेश्वर क्या कह रहा है, इंतजार करना है। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं, कल जैसा हमने बताया था, हमें क्या करना? हमें बाट जोना है, हमें वेट करना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख रुक जाना है, हमें चुप हो जाना है। और परमेश्वर जब हम चुप होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बातचीत करेगा, प्रभु की आवाज हमें सुनाई देगी। तो पहला हमें अपने मुंह के द्वारा चुप होना है। दूसरा हमने कहा यहाँ पर क्या लिखा गया वर्ड? बी स्टिल। अब राइट वर्ड जो है वो बी स्टिल है हर एक जगह पर। जब बी स्टिल हो जाते हैं, बी स्टिल का मतलब क्या होता है? हिंदी बोले तो ठहरना, है जी, रुकना, रुक जाओ, रुक जाओ। बी स्टिल। बी स्टिल का मतलब होता है शांत हो जाओ, शांत होना। याद रखें परमेश्वर दो वर्ड है जो हिंदी का लगाते जिन्हें हमें समझना। एक होता है चुप होना, एक होना है शांत हो जाना। याद रखें, एक कहते हैं बी साइलेंट, कीप क्वाइट, और दूसरा होता है बी स्टिल। अब दोनों का एक बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। सुनने में दोनों कैसे लगते हैं? एक लगते हैं। ऐसा लगता है बी क्वाइट है, कीप साइलेंस और बी स्टिल, दोनों सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जब हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर यहाँ पर जो वास्तव परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ परमेश्वर कह रहा है शांत हो जाओ। और आपसे कह रहा है जब हम शांत होना, ये एक कला है, इट इज द आर्ट। ये कला है जिसे परमेश्वर लोगों को सीखना है। और जब हम इसे शांत होने कला को सीख लेते हैं परमेश्वर को, आपको मालूम है अगर आप निर्गमन की पुस्तक के 4वें अध्याय को आप निकालें और वहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर की बड़ी भीड़, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कहने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वो ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। निर्गमन के 14 चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है? उनके सामने क्या जाता है? लाल समुद्र आ जाता है। और वो लाल समुद्र आ जाता है, पीछे कौन है? फिरौन की सेना, इनके शत्रु उनके पीछे। यानी कहे तो क्या है? आगे और पीछे दोनों तरफ क्या नजर आ रहा है उन्हें?
मौत नजर आ रही, मृत्यु। क्या करें? और उस समय के अंदर परमेश्वर अपने दास मूसा से कुछ कहा और मूसा ने अपने लोगों से कहा, जानते क्या कहा? 14 का 14 पढ़े। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब यहाँ पर भी क्या क्या वर्ड यूज किया गया है? You shall hold your peace। अभी इंग्लिश में यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगे लिखा गया है, लेकिन अगर मैं रियल दूसरे ट्रांसलेशन में देखें तो वहां परमेश्वर फिर क्या कह रहा है? परमेश्वर फिर कह रहा है बी स्टिल, बी स्टिल, अर्थात शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब शांत होने की कला हम सीख लेते हैं, आपसे कहें यहाँ परमेश्वर अपने दास से क्या कह रहा है कि इन्हें बोले क्या हो जाए? शांत हो जाए। और जब वो शांत हो गए तो क्या हो गया? एक चमत्कार हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा चमत्कार कहाँ छिपा हुआ है? कई बार हम सोचते हैं कि मेरा और आपका चमत्कार कहाँ है? मेरा और आपका चमत्कार बहुत बोलने में है, बहुत चिल्लाने में है, बहुत कुछ बातें बोले। आपसे कहना, कई बार हमारा चमत्कार बहुत बोलने में है, जैसे कि यरीहो के दीवार के लिए आता, लेकिन कई बार आपका मेरा चमत्कार शांत होने में है। और आपसे कहे, प्रभु की आवाज जो मेरे आपके दिल में आती है वो शांत होने के अंदर आती है। शांत होना परमेश्वर को बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना है। जब इस वर्ड को हम देख रहे हैं, जब इस वर्ड का अध्ययन कर रहे थे कि शांत हो जाए, तो बी स्टिल। एक और जगह जब दूसरी जगह वर्णन देखते हैं तो वहां पर लिखा गया रिमेन कॉम, अर्थात शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। अभी शांत होना हमें सीखना है। क्या इस समय आप शांत हैं? है जी, शांत है जी, शांत है, हाँ या ना? आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यही हमें सीखना है, शांत होना। शांत होने का मतलब परमेश्वर के लोगों ये है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, क्या होता है लोगों के जीवन में? लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और वो चुप हो जाते हैं। कहते प्रभु उनसे बोलेगा, वो तो चुप हो गए, लेकिन उनके मन के अंदर, उनका मन और मन के विचारों में क्या चल रहा है? दुनिया भर के तूफान उनके मनों के अंदर आ रहे हैं। अब तेरा क्या होगा? अब तेरे जीवन का क्या होगा? अब तेरे बच्चों का क्या होगा? तू कर्जे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, तू जीवन में बीमारी छुटकारा होने का प्रार्थना कर रही है, लेकिन अगर तेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा? तेरे लिए प्रबंध नहीं हुआ तो क्या होगा? आपसे कहना था, अंदर क्या है? अंदर एक बड़ा ही अंदर एक बड़ा ही क्या है? तूफान चल रहा है। एक प्रकार के ऐसा वंडर मचा हुआ है। और आपसे कहना चाहते बी स्टिल। शांत होने का मतलब यह है उन तमाम प्रकार की बातों को अपने जीवन से दूर करना, या उनको दूर करने का प्रयास करना ही शांत होना है। अर्थात जब आप प्रभु की उपस्थिति का अंदर जा रहे हैं, आपसे कहना चाहते उन विचारों को निकाल देना है, जो जिस विचार के लिए आप परेशान हैं, उन विचारों को दूर कर देना है, जो विचार आपको क्या कर रहे हैं? विचलित कर रहे हैं। और आपसे आप कहेंगे पास्टर साहब ये कैसे होगा? और आपसे कहें, यही कला हमें क्या करना है? सीखना है। क्योंकि जब हम शांत होना सीख गए, हम हमारा चमत्कार को प्राप्त करना सीख जाएंगे। आपका चमत्कार आपके शांत होने में है, मेरा चमत्कार मेरे शांत होने में। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने यह निर्गमन 14:14 में कहा, मूसा के द्वारा उस लोगों से कहा, लोगों तुम क्या हो जाओ? शांत हो जाओ, रिमेन काम, अर्थात शांत हो जाओ, क्योंकि शांत जब होगे तुम क्या देखोगे? बड़े चमत्कार को देखोगे। अर्थात तुम्हारे अंदर जो एक, उनके अंदर क्या था? उनके अंदर एक विचलन चल रही थी, बड़ा ही तूफान मचा हुआ था। वो फिरौन की सेना हमारे पीछे आ गई है, वो बड़े शक्तिशाली हैं, वो बड़े वीर हैं, उनके हाथों में तलवार है, उनके पास रथ है, घोड़े हैं, योद्धा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सामने क्या है? सामने क्या है? सामने लाल समुद्र है, मृत्यु हमारे सामने है, मृत्यु हमारे पीछे है। अब हमारा क्या होगा? उनके अंदर क्या है? एक बड़ा ही तूफान, बड़ा ही वंडर मचा। लेकिन खुदा ने कहा तुम्हारे अंदर से क्या हो जाना चाहिए? बी स्टिल। तुम अंदर से क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। तुम्हारे विचारों को अपने अंदर से निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ। उन विचारों को दूर हटा दो, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत करने जा रहा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, शांत होने की कला को हमें अपने जीवन के अंदर सीखना है, सीखते चले जाना है। और इसके लिए आपको परमेश्वर को आज हम कुछ बातें बताएंगे, ऐसे हम शांत होना सीखें। आपके पास सब यही होता है, हम खुदा की उपस्थिति में जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम चुपचाप हो जाते हैं। हमसे प्रभु बोलेगा हम इस विचार से, क्योंकि आपने कहा है
ठहरे रहो, इंतजार करो, वेट करो। हम वेट तो करते हैं, लेकिन जो ही वेट करने के अपने मुंह को हम मुंह तो हमारा क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन अंदर हमारे मन में क्या है, विचार तेजी से चलने लग जाते हैं, वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं। वो अब क्या होगा, तेरा क्या होगा, जीवन का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, तू जो प्रार्थना कर रहा है प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला तो क्या होगा, खुदा ने रास्ता नहीं खोला तो क्या होगा। आपसे कहना चाहते आज बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर की आवाज नहीं आने का कारण यह है, वो खुदा की उपस्थिति में समय तो बिता रहे हैं, वो उस कमरे में तो जा रहे हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहे, बी स्टिल, वो शांत नहीं हो रहे। यानी अंदर से उन चीजों को अंदर क्या करे, वो अंदर से उन चीजों को रोक नहीं पा रहे। लेकिन आज आपसे बताना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाकर के शांति का अंतर्गत प्रवेश कर सकते हैं। आपसे कहें हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको कहना चाहते परमेश्वर, कई बार हमने अपने लाइफ का बाहर बड़े आंधी तूफान बहुत सी चीजों को देखा, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में उस रीति से गए, हमने अपने अंदर एक अद्भुत रीति से ऐसा देखा कि सब कुछ खत्म है, खुदा की पवित्र उपस्थिति मेरे साथ है। आपसे कहना चाहते आपके साथ हो सकता है। आज हमें सीखना है। आज बहुत से लोग क्या है, थोड़ी सी समस्या आज भी विचलित हो जाते हैं। आज बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग, कई लोगों को हम देखते हो प्रार्थना तो बहुत घंटों करते हैं, उपवास भी बहुत करते हैं, परमेश्वर के साथ भी बहुत करते हैं, लेकिन छोटी सी बात आती है ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया, सारी दुनिया की समस्या उनके ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या है, दे हैव नॉट लर्न टू कीप देम स्टिल। उन्होंने अपने आप को शांत बनाना नहीं सीखा। हमें सीखना है, हमें शांत रहना सीखना है। और ये कैसे आएगा, इसके लिए करना क्या होगा, परमेश्वर को इसके लिए नंबर 1 पहली बात मुझे आपको क्या करनी होगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकालें और उसके 24 वचन को पढ़ें। क्या कहता है 24। परमेश्वर आत्मा है। हाँ जी, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से यहाँ रहस्य है। बी स्टिल, शांत होने का रहस्य है। आपसे कहना चाहते शांत होने के लिए सीखना, अर्थात ऐसी शांत रहने का मतलब क्या है, अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर देना जहां से हम क्या कर सके, परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया। शांत वो परिस्थिति है जहां से हम खुदा की मधुर आवाज को सुन सकते। That is the state where we can listen the voice of God very clearly। और इस शांत होने के लिए परमेश्वर को मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट है। यहाँ लिखा है परमेश्वर क्या है, आत्मा। तो हमें क्या करना है, वो लिखा है कि अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से। आपसे कहना चाहते परमेश्वर, यहां से हमें प्रारंभ करना है। आप प्रार्थना करने का सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ आकर सबसे पहले क्या करते हैं, आराधना करते हैं। क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारी मेरी और आपकी आराधना के लिए 2 काम बताए गए हैं। मेरी आपकी आराधना कैसे होनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा से आराधना कैसे करेंगे, है जी? आत्मा से आराधना का मतलब क्या है, मन से पूरी तरह लवलीन होकर, शांति से, पवित्र आत्मा से भर के, और आत्मा से। हम सब कहते हैं जाओ आत्मा से आराधना करें। हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना है, आत्मा और सच्चाई से। तो पहला वर्ड है आत्मा। आत्मा से आराधना करने का मतलब क्या है, जब हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं। Praise the Lord, hallelujah। तालियों सिस्टर के आपसे कहना चाहते हैं, आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब ये मीनिंग होता है, we have to prepare ourselves to connect with God। हम अपने आप को ऐसा तैयार करें हम परमेश्वर के साथ। क्यों, आत्मा से आराधना का मतलब परमेश्वर, आत्मा से आराधना का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। क्यों ऐसा कह रहे, क्योंकि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आत्मा है।
सिंपल से परमेश्वर आत्मा है। आत्मा से आराधना करने का मतलब है हम इस रीति से हमारी आराधना होने पाए कि मैं खुदा के साथ कनेक्ट हो जाऊं, मैं खुदा के साथ जुड़ जाऊं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, इन दिनों के अंदर जब आप यहाँ आ रहे हैं, हम अधिक आराधना क्यों आपसे करवाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस बात को सीखे। आराधना केवल चिल्लाना नहीं, आराधना केवल थाली बजाना नहीं, आराधना का मेन मकसद ये है कि मैं जब परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूं, मैं जब हालेलुया स्तुति आराधना कर रहा हूं, मैं स्तुति आराधना हालेलुया धन्यवाद करता 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 खुदा के साथ कनेक्ट हो जाऊं, मेरा कनेक्शन खुदा के साथ हो जाए। यही क्या है? आत्मा से आराधना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें कई बार गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। इन बजाने वालों के लिए बजा रहे हैं, आंख खोला, ये इधर उधर देख रहे हैं, बालों को सही कर रहे हैं। अरे क्या आप तो ऐसे खुदा की आराधना? कई लोग वहां पर है, देख रहे उसको, वो क्या कर रहे हैं। आपसे आराधना का मतलब इधर क्या हो रहा, उधर वो क्या हो रहा, वो नहीं। अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करें। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं मेरे खुदा के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते, विशेष बजाने वालों से कहना चाहते, लैपटॉप चलाने वालों से कहना चाहते, आप आराधना का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। या फिर आपके मुंह से निकले शब्दों के द्वारा परमेश्वर कनेक्ट होने का प्रयास करें। आप प्रयास करें खुदा, और आप जब खुदा से कनेक्ट होंगे, आपसे कहना चाहते हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति खुदा के साथ कनेक्ट हो उसे खुदा कुछ अगुवाई ना करे। जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते, परमेश्वर 100% आपकी अगुवाई करेगा। वो शायद आपको कहेगा हाथ उठा, शायद वो आपको कहेगा घुटनों पर आ जा। आपसे कहना चाहते हैं, कई मैं इन दिनों के अंतर्गत आने वाले दिनों में भी एग्जाम को जैसे छोड़ रखा है बच्चों को, एग्जाम खत्म होने में फिर सारे जवान बच्चों की क्या होगी, स्पेशल क्लास होगी। आपसे कहना चाहते हैं, हाँ जवान बच्चों, आपसे कहना चाहते हैं आपकी आराधना के अंतर्गत आपको खुदा की उपस्थिति में क्या है, झुकना है। उनका कई बार देखते हैं, खुदा का धन्यवाद देते हैं। भाई राजकुमार के लिए बहुत बड़ी उम्र के हैं, उम्र बताना नहीं चाहिए, नेता आपके इतनी उम्र के हैं क्या, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं जवानों को भी फेल करते आराधना। आराधना में क्या है, कई बार आराधना में आपने इनको देखा क्या है, घुटनों पे आ रहे हैं। हालेलुया, हम कहीं यही आराधना है। कई बार हम भी देखते थे आवाज इधर उधर हो जाती है, हम देखते भाई को बोले कुछ क्या घुटनों पर है, होने दो, माइक की आवाज धीरे होने दो, कोई बात नहीं, इन्हें खुदा के साथ जुड़े रहने दो। आपसे कहना चाहते हैं, हम मेरे आपके जवानों सीखें, हम देखें कि कैसे हमारे लोग आराधना करें, कैसे खुदा के साथ कनेक्ट होने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हम खुदा के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। आपसे हम खुदा के साथ आराधना, आपका आराधना करने का मतलब है प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाना। और आपसे कहे इसके अंतर्गत आपको बहुत ही, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, परमेश्वर। आपसे परमेश्वर से कनेक्ट होते समय बात को सीखे। परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए एक तरीका नहीं होता, हर बार खुदा अलग तरीके से आपको मुझे डील करेगा। आपसे जब खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लोग खुदा के साथ कनेक्ट होने का मतलब होता है कि हमें चिल्लाना ही है। नहीं, आपसे कहना खुदा के साथ जब आप कनेक्ट हो गए हैं, आपके साथ खुदा के साथ कनेक्ट होने के जा रहे हैं, आप क्या करें, खुदा तेरी स्तुति, तेरी आवाज, यानी हम क्या उसे क्या करें, किसी आदमी को मतलब कि वो लड़ रहे हैं उसे, हम खुदा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हम खुदा से, खुदा तेरी उपस्थिति में आता हूँ, पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, प्रभु तू मेरा पिता है, मेरा स्वामी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आपकी आवाज ऐसी होने पाए, आपका पड़ोसी आपकी आवाज सुनकर समझ नहीं पाए कि ये खुदा जुड़ा हुआ है। आपकी आवाज सुनकर वो डरना चाहे ये क्या कर रहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे समझना है, हमें इस चीज को समझना है। हम किसके साथ बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हम परमेश्वर कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, हम परमेश्वर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब खुदा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को उंडेल रहे हैं, तो हम ये देखें कि जो शब्द अपने मुंह से बोल रहे हैं उसके साथ साथ खुदा हमें कैसे गाइड कर रहा है। और वो आपको जब गाइड करेगा, हम कहे आपको आपके आसपास क्या हो रहा है, आप क्या होंगे, भूल जाएंगे, आप घुटनों पर आ जाएंगे, आप हाथ उठाएंगे, आपके शब्दों के अंदर एक अलग सामर्थ होगी परमेश्वर के लोगों। आज की सुबह, आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस वक्त एक आत्मा में बोलने के लिए घंटों घंटों बोलते चले जाए कम पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको मुझे सीखनी, आत्मा से आराधना करना सीखना है। आपसे बजाने वालों, गाने वालों, हालेलुया। इन दिनों क्वायर से, हमने क्वायर के लिए क्या किया है ना, माइक लिखा है, फिर भी अभी क्वायर क्या कर रहे हैं,
अरे भैया आपको ऐसे लिखा कि आप हाथ उठाओ, आप लग रहा घुटने घुटने आ जाओ, खुदा से कनेक्ट है। इच्छा होती है उतार देने, फिर इच्छाओं को सोचते हैं उतार देंगे तो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जब यहाँ आके ढंग से और कई बार विचार आते हैं सबको हटा दो, पूरी टीम को, ये सारे बजाने गाने वाले, कोई बड़े बाल करके आ रहा है, कोई टी शर्ट पे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कई बार इच्छा तुमको सबको हटाओ, है ना। लेकिन फिर सोचते हैं अगर हटा दिया तो क्या होगा, और ज्यादा बिगड़ जाए। बोला आएंगे नहीं, बोला भाई साहब हमें ऐसे कह दिया। तो हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके हम कहें, हमें जो मौका मिला है हम उस मौके का फायदा उठाएं। हमें परमेश्वर ने मौका दिया है, हमें खुदा ने कुछ करने का मौका दिया है। हमें जवानों आपसे कहना चाहते हैं आपके पास खुदा के लिए कुछ करने का मौका है। हालेलुया। हमारे पास इतना मौका था ही नहीं, हम तो पीछे बैठते थे, उनकी अलग टीम थी। पहले क्या था, पहले भैया पीछे पीछे बैठो, आपसे क्या जवानों मौका है। आप तो इस छोटी उम्र में खुदा की महिमा के आप गा रहे हो, बजा रहे हो, कर रहे हो। हमें तो इस उम्र में 19 साल की उम्र तक तो ये पता ही नहीं था मती मरकुस लुका होना बाइबल में है कहाँ। तुम तो धन्य हो, इस चीज का फायदा उठाओ, खुदा का फायदा उठाओ। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। आज की रात आपसे कहना चाहते आइए हम आत्मा से क्या करेंगे, आराधना करें। और जो ही आप आत्मा से आराधना करना चालू करेंगे, आपसे कहना चाहते आपकी जिंदगी क्या होगा, आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जब खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ध्यान से क्या होगा, फिर आपके जो सारे जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं ना, क्या विचार आ रहे हैं आपके अंदर, ओ क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे घर से का क्या होगा। आपसे कहना चाहते खुदा की उपस्थिति आकर वो कहेगी, बेटा बेटी चिंता न मत कर, मैं होना। अगर वो हमें आकर कहते मैं होना, आपसे कहना चाहते फिर हमें डरने क्या बात है। अगर हमें आवाज सुनाई दे दे, वो कहते मैं हूँ तेरे साथ, तेरे साथ खड़ा हूँ, लड़ने के लिए खड़ा हूँ। दाऊद को हिम्मत कहां से आ गई, अरे कहां से ताकत आ गई, क्योंकि उसे मालूम था मेरे पीछे कोई लड़ने वाला है। हालेलुया। वो भिड़ गया, किससे भिड़ गया, किससे भिड़ गया, गोलियत से भिड़ गया। गोलियत कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, उसके बारे में ऐसा लिखा गया है वो बचपन से ही योद्धा था, वो लड़कपन से ही योद्धा था, और ये बचपन में ही कुछ जानता नहीं था। आपसे कहना बचपन में ही वो क्या करता था, तलवारबाजी तो क्या करता था, तलवारबाजी चलाना तो गोलियत का बचपन में ही काम था। छोटा मोटा मतलब जिस बचपन से करता था, लेकिन सारा इजराइल क्या हुआ है, डरा हुआ है। यहाँ तक कि इजराइल का राजा शाऊल क्या है, वो भी डरा हुआ। शाऊल भी कोई छोटी चीज नहीं था। हम कई बार सोचते हैं कि शाऊल कोई हल्का फुल्का था, नहीं, खुदा का अभिषेक था, वो भी इतना बड़ा योद्धा था। परमेश्वर को वो एक बड़ा तलवारबाज था, वो एक बड़ा योद्धा। के बारे में पढ़ना, उसने भी बहुत से शत्रुओं को मारा। वो भी कोई हल्का व्यक्ति नहीं था, वो भी जबरदस्त सामर्थ्य व्यक्ति था, लेकिन वो भी क्या है, डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, क्योंकि खुदा के साथ कनेक्ट नहीं था। दाऊद खुदा के साथ कनेक्ट था, उसके अंदर एक आवाज थी, और वो जाकर दाऊद को ललकार के गोलियत को ललकार क्या कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। वो कह रहा है मेरे पीछे सेनाओं के यहोवा की सेनाओं का यहोवा मेरे साथ साथ खड़ा है। आपसे कहें जब आप आराधना करेंगे, आपके अंदर ये आवाज आएगी, वो कहेगा सेनाओं का यहोवा मैं तेरे संग संग हूँ, मैं समुद्र में से रास्ता बनाऊंगा, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। मैंने एलिया के लिए जंगल में प्रबंध किया, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। अकाल के समय में मैंने मेरे दास एलिया को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, मैं तुझे इस समय उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। आपसे कहना चाहते आज दिक्कत क्या है, लोग प्रार्थना का जीवन, प्रभु के साथ उपस्थिति के जीवन रहने के बाद भी क्यों विचलित परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं। और खुदा की सुन ले तो फिर क्या होगा, फिर वो नाचेंगे। और सुनने के लिए क्या होगा, आत्मा से हमें आराधना करनी पड़ेगी, अर्थात हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके कनेक्ट होने का प्रयास करना। नंबर 2, दूसरी बात बोलकर, टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन छोटी बात बोल करके बंद करेंगे। क्या है इसके आगे 4:24 में, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। आपसे कहना चाहते जब वो खुदा की उपस्थिति में आ जाए, कैसे रहें, कैसे रहें, सच्चे रहें। आप जो खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं, सच्चे बनकर जाना। आज कई लोग क्या करते हैं, खुदा की उपस्थिति में तो जाते हैं, लेकिन जैसे दुनिया के सामने मुखौटा होता है, खुदा के सामने भी मुखौटा लगा के चलते हैं। नहीं, खुदा के सामने कोई मुखौटा नहीं।
परमेश्वर ने लिखा गया है उसके सामने सब सृष्टि की सारी चीजें क्या है, खुली और बेपर्दा है। उसके सामने कोई पर्दा नहीं है, उसके सामने सब कुछ खुला है। हम दिन भर कहाँ गए, दिन भर हमने क्या किया, किससे बात की, कैसी बात की, के बात तो छोड़ो। भजनकार क्या कहता है भजन 139 के अंदर, परमेश्वर को मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हमारा खुदा हमारे विचारों को भी जानता है, और हमारे अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, आज कई लोग असफल इसलिए हैं, वो खुदा के चरणों में तो जाते हैं लेकिन सच्चाई के साथ नहीं। अगर आपके जीवन दिन भर में आप दिन भर आप रहे, गलत विचार आपके अंदर आया, गलत विचार आपके साथ जिए, किसी बुरे विचार के साथ खुदा के उपस्थिति में आकर गया, खुदा मुझे क्षमा करना, मैं जब दिन में गया तो जब मैं उस घर में गया, उस जगह पर गया, उस दुकान पर गया, मेरे मन के अंदर चोरी का विचार आया, झूठ का विचार आया, ऐसा विचार मेरे अंदर आया, खुदा मुझे क्षमा कर। आपसे कहना चाहते खुदा से सच्चाई के साथ आइए। जैसा हमने पिछले दिनों का एक घटना आपको बताई थी, एक बेटा जो कि बहुत गलत काम कर रहा था, उसका पापा प्रभु से प्यार करता था और उसके बाप ने इस बात को लोगों ने कहा आपका बेटा क्या कर रहा है, चोरी छिपे जाकर वहां जाकर के सिगरेट पी रहा है, गलत काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बेटा जब घर से निकला, बाप भी क्या पीछे पीछे गया, चुपके से गया, देखा, उसने देखा उसका बेटा एक जगह जाकर रुका, वहां पर गया, उसने सिगरेट वगैरह पिया, उसने बुझाया, सब कुछ किया और फिर घूमता फिरता और अपने काम को करके लौट करके घर आ गया। और ऐसा ही जब उसके बाप को पता चला ऐसा ही है, और धीरे धीरे बच्चा क्या हो गया, बिगड़ से और बिगड़ता चला गया। पापा को पता था सब बातें। और एक दिन क्या हुआ, बच्चा बहुत ही उसके क्योंकि गलत काम में था तो बहुत बड़ी परेशानी में आ गया, और एक दिन वो हारा हुआ जीवन जीने लगा, हारा हुआ जीवन जी रहा था। वो अपने पापा के पास आया और जानता के पापा से कहा, उसने कहा पापा मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया। और आपको मालूम हो परमेश्वर के लोग उस बाप ने क्या किया, बाप ने लेकर उसे जोर से थप्पड़ नहीं मारा, उसने उसे गले लगाया, उसने कहा बेटे मैं यही तो सुनना चाहता था, मैं केवल इतना सुनना था, तू ये कह दे आई एम सॉरी, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता था लेकिन मैं केवल इतना सुनना चाहता था, तू इतना बोल दे मुझसे गलती, बेटे मैं जान तूने गलती की, मैं तुझे गले लगाता, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आज के बाद उस रास्ते पर जाना। आपसे कहना हमारा पाप हमसे यही तो सुनना चाहता है, आई एम सॉरी। अरे हमारी गलती तुम्हारा आपने मैंने क्या कुछ किया है, अब दुनिया के सामने कैसे है इसका कोई महत्व नहीं। आपको लोग स्वर्गदूत जानते हैं, लेकिन अगर आप गलत हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आपसे कहना चाहते कभी आशीष आपके लाइफ के अंदर एंटर नहीं कर सकती, खुदा की आवाज आपके पास नहीं आ सकती। खुदा की उपस्थिति में जाएं तो कैसे जाएं, उसकी आराधना करें सच्चाई से। उसे परमेश्वर के लोगों, हमने पिछले दिनों में घटना में देखा था, दो लोग, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला जाकर क्या बोला, प्रभु मैंने गलत किया है। खुदा ने कहा मुझे तो मैं सुनना चाह रहा था, मुझे पता है तूने गलत किया है, मुझे तो मालूम है तूने गलत किया है, मैं ही तो सुनना चाह रहा हूं, तू मान ले, तू क्या है ये मान ले, मैं तुझे क्षमा कर तुझे नया कर दूंगा। हमारा खुदा हमें करना नहीं करेगा, हमारा खुदा हमें उंगली उठा के देखेगा क्या तूने ये क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों, नहीं, हमारा खुदा कहेगा ठीक है तूने गलती की, अब मैं तुझे सामर्थ देता हूँ, तू पाप में संसार में ज्योति में जीवन जिएगा, तू जगत की ज्योति बनकर के हमारा खुदा हमसे चाहता है। लेकिन ये होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आराधना सच्चाई से, उसकी उपस्थिति में जाके सच्चे बने। आप जो है वो बोल दें, बोलने के लिए बहुत कुछ समय में इजाजत नहीं दे रहा, आइए अपने आप को बंद करें। परमेश्वर के लोग हम इन दिनों के अंदर प्रयास करें, अपने जीवन के अंदर हमारा खुदा हमसे बात करना चाहता है, उसके आवाज सुनने के लिए हमने कहा हमें बी स्टिल होता, शांत होना सीखना है। शांत होने का पहला तरीका हमने बताया परमेश्वर के लोगों, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब आप कल यहाँ बाइबल स्टडी में आते हैं, संडे आराधना में आप आते, आपसे कहना चाहते हैं आत्मा से आपके लिए हमने ये नियम बनाना पड़ा खुदा के लोगों, ये नियम बनाने की जरूरत नहीं, इस नियम को बनाना पड़ा कि कोई भी आराधना के समय सेल्फी नहीं बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा। हमें कई वक्त दुख होते हैं कोई नियम बनाने के, हमें तो खुद सोचना है, खुदा के भवन में कोई सेल्फी बनाने थोड़ी आए हैं, हम तो खुदा के भवन से आराधना। हालेलुया। खुदा के लोग जब खुदा की उपस्थिति में है तो खुदा उसके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। लोगों को दिखाने, लोगों को क्या करना है, हम यहाँ लोगों को दिखाने तो बहुत कुछ है, पढ़ाइए बाहर पढ़ाइए, हम भी बहुत
परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम भी बहुत सेल्फी लवर है, सारी चीजों का लवर, हम सब बातों से बहुत प्यार करते हैं। फोटोग्राफी हमारी भी एडिक्शन है, हमारी भी एक आदत है, लेकिन परमेश्वर को लोग बाहर जाते हैं, जब बाहर होते हैं, अलग होते हैं, वहां खूब आपसे कहना चाहते हैं, पहाड़ों पे जाइए, वादियों पे जाइए, परिवार के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, खूब आप सेल्फी बनाइए, फोटो खींचिए, लेकिन आपसे कहना जब खाप और मैं खुदा की उपस्थिति में है, आइए हमारे सामने खुदा होने पाए, हम आत्मा में खो जाए, हम ऐसे खो जाए कि खुदा से कनेक्ट होकर जाए। आप जब यहाँ आराधना से जाए, बाहर निकले तो लोग कहने पाए, अरे आपके चेहरे में कुछ अलग दिखाई दे रहा था, जब आप यहाँ आए थे उदासी की, और आज आप यहाँ से निकले, हमें एक आनंद दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? आप उस समय कह सकते, मैंने जब आराधना की, खुदा के साथ मेरा एनकाउंटर हो गया, खुदा के साथ मेरी मुठभेड़ हो गई, खुदा की आत्मा ने मुझे छुआ, खुदा की आत्मा ने मुझे गिराया, खुदा की आत्मा ने मुझे उछाला, खुदा की आत्मा ने मुझे फ्लड कर दिया, परमेश्वर ने मुझे छू लिया, और इसलिए मेरा सब कुछ बदल गया। खुदा के लोगों, आइए हम उस खुदा के साथ जब आ रहे हैं, इंद्रों में आत्मा से आराधना करना सीखे, खुदा के साथ कनेक्ट होना सीखे। हालेलुया। हमारी दिल की इच्छा होने पाए कि हम खुदा तुझे छूना चाहते हैं। गा सकते हैं थोड़ा देर लाइन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। घर जाकर आप खुदा के लोगों इस गीत को सुने, बहुत ही शानदार आपके गीत है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरी आत्मा से भरना चाहते हैं। अर्नस्मल सुभाष गिल का एक गीत है, खुदा के लोगों, बहुत ही आनंद का गीत। ऐसे अपने परमेश्वर के लोगों वो अपने लाइव करने लगाए, अपने डाउनलोड कर ले, अपने मोबाइल का से गाएं, सुने। इस गीत में गीतकार कह रहा है, खुदा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तुझे स्पर्श करना चाहते हैं, तेरी सामर्थ के अंतर्गत भर जाना चाहते हैं। वो जैसे उस औरत ने तुझे छुआ, चंगी हो गई, तेरे बंदे भी तुझे छूकर चंगा हो जाना चाहते हैं। हम खुदा के भवन में आकर उसे छू करके चंगे हो जाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं। यहाँ हम परमेश्वर के समय आते हैं, इसलिए आते को मैं छूले ओ रामाशा खाला रगा ओ रियाती वाला रगा बाबा शिखाला। थोड़ा सा मैं खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं, हम अपने आप जीवन को आपके नजदीक लेकर आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। हम आपके लिए छूना चाहते हैं, तुझसे भरना चाहते हैं, तेरी रूह में, और हम अपनी रूह में तेरी रूह को ले लेना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। या माता बाबा शिखाला बाबा। तेरे बंदे तुझे छूना। यदि आप खड़े हो सकते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाए मेहरबानी से। यदि बैठ रह सकते हैं, तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना
आपने उन्हें नहीं पहुंची, जैसे खुदा एक घर जाकर खुदा तेज रात में भवन में जब द्वारा आकर खुदा आपको सच्चाई से आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम सब आपके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत होने जा रहा है। हम तेरे सामने की उपस्थिति को गहराई से अपने जीवन में उतरते हुए देखते हैं, आपकी नई शामत देखते हैं, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद, शामत के लिए धन्यवाद, आपकी नई उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आपके सामने हमारे जीवन में वो बड़े कार्य को करने का, बड़े कार्य को करने का, बड़े कार्य करने का, इतनी सामर्थ्य की उपस्थिति हमारे जीवन का क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं, हमारे जीवन में नया काम करने का। आज रात जब तेरे लोग तेरे घर जोड़ जाते हैं, धन्यवाद में बड़े बड़े पहाड़ों को हटा दिया, समस्याओं को गिरा दिया, क्योंकि तेरी सामर्थ्य की उपस्थिति ने तेरे लोगों से प्रवेश किया। सब बात आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ संसार के विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको परमेश्वर बहुत बहुत बरकत